तो वो समय निकला और आज आप देखिए कि जो परिस्थिति जब राज्य का गठन हुआ है उस समय के दौर में और अभी की बात जो हम करें, बीज उत्तराखंड क्रांति दल का ही बोया हुआ है और उसी पे राष्ट्रीय दल चल रहे हैं। लेकिन राज्य चलाने के बाद सत्ता की जो भूख होती है वो हमारे लोगों में नहीं है। आज भी आज भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि उसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल को भी है बहुत गंभीरता से सोचने का विषय। इसका मतलब जो सत्ता पाते हैं वो झूठ बोलते हैं कि वहाँ पे अगर जो है सुविधाएं के नाम पे हॉस्पिटल तो दिखने के लिए बड़े बड़े जरूर हैं, लेकिन कर्मचारी डॉक्टर्स वगैरह वहाँ पे टिक नहीं पाते हैं। कोविड में वो वहीं रहे। अब जो हमारे प्रताप नगर में, क्योंकि आपने लंबे समय का अनुभव है, वहाँ पे ज्यादातर होटलियर हैं। जो हमारे युवा साथी हैं वो बाहर हैं, अच्छी कंट्रियों में हैं, तो होटलियर हैं और जापान ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनसे मिलना हम सब लोगों को जरूरी है। हम सब लोग यानी उत्तराखंड राज्यवासियों को, यानी उत्तराखंड क्रांति दल का कोई भी व्यक्ति हो उससे मिलना जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल नहीं होता तो शायद हम आज उत्तराखंड राज्य की कल्पना करना नहीं समझते। लेकिन आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पंकज व्यास जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कहाँ से शुरू करें भाई? यूकेडी का तो मामला ये है कि बहुत लंबा मामला है और मुझे तो याद है जब हम किताब पढ़ते हैं, हम तो तब पैदा भी नहीं हुए। 1932 में जब नेहरू जी की श्रीनगर आए थे तो तब ये बोला गया था कि इस पहाड़ी राज्य को अलग होना चाहिए। जो ये जो हिमालय है इस पे अलग कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए, ऐसा ये कल्पना की गई थी नेहरू जी ने जब जमहूरी की खीर। और उसी दौरान यानी हम ये कह सकते हैं कि बीज शायद यूकेडी का उसी दौरान पड़ गया होगा। लेकिन आज हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि आज यूकेडी कहाँ पर अपने को दिखती है, क्योंकि हम सिल्वर जुबली मनाने जा रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करनी बहुत जरूरी है। और आप सत्ता में भी नहीं आए और राज्य की लड़ाई अगर आप लोग नहीं लड़ते, यूकेडी क्रांति दल अगर राज्य की लड़ाई नहीं लड़ता तो शायद आज यहाँ की विधानसभा न तो देहरादून चलती न गैरसैंण चलती, हमें वही लखनऊ जाना पड़ता। तो आप थोड़ा सा एक अनुभव बताइए कि यूकेडी आप अपने आप को आज कहाँ देख रही है? पहले तो मैं टाइम टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और प्रेम भाई खासकर आपका कि आप समय समय पर उत्तराखंड के जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उनको अपने चैनल के माध्यम से जनता को दिखाते हैं। और जो बात आपने की कि उत्तराखंड क्रांति दल का जो जन्म हुआ है वो जन्म ही इसीलिए हुआ था कि उस समय जब 79 की बात हम करें तो डॉक्टर डी पंत जी ने और बहुत ही ऐसे ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका जो है जिनकी ये सोच थी कि पर्वत राज्य के रूप में उत्तराखंड क्रांति दल को के माध्यम से जो एक संगठन तैयार किया जाए और जो इसकी राज्य की लड़ाई लड़े। और उस समय हम क्योंकि उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे तो एक मंत्रालय मिला हुआ करता था हमको, केवल पर्वतीय विकास मंत्रालय मिलता था। तो जो राष्ट्रीय दल जो है अपने अपने स्थानीय प्रतिनिधियों को पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को जो है उसमें प्रतिनिधित्व करने का मौका देते थे। लेकिन विकास जो है जस का तस रहता था और उस विकास को गति देने के लिए ऐसे विख्यात लोगों ने, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि डॉक्टर डी पंत जी उस समय सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की, पहल की और पार्टी का गठन किया और लोकल इशू जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन मुद्दों को जो है उन पर जो है सही दिशा में काम चले, तो उसके लिए इस पार्टी का गठन हुआ था। और धीरे धीरे लड़ाई लड़ते रहे। उस दौर का जो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हुआ करते थे जो बताते हैं अभी भी कि उस दौर में एक ऐसा समय भी चलता था कि एक दो लोग चलते थे और उनको उत्तराखंडी के नाम से पुकारा जाता था। और हमारी एक तरह से जो है जब हम बाजारों में जाते थे, आंदोलन का दौर था, तो जब स्टार्टिंग दौर था तो एक दो लोग जो है बाजार को बंद करने के लिए व्यापारियों से अनुरोध करते थे। तो व्यापारी उनके गुड फेथ की वजह से, उनके अच्छे आचरण की वजह से उनको समर्थन करते थे। लेकिन पीठ पीछे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर समाज में होते हैं, वो इस तरह की खिल्ली भी उड़ाते थे। वो तो आंदोलन उत्तर भारत देश का जो स्वतंत्रता का आंदोलन था वो लोग उस दौरान भी थे। बिल्कुल। तो वो पीठ पीछे ऐसी खिल्ली उड़ाते थे कि ये उत्तराखंड वाले आ गए, क्या राज्य बनाए। तो वो समय निकला और आज आप देखिए कि जो परिस्थिति जब राज्य का गठन हुआ है उस समय के दौर में और अभी की बात जो हम करें, बीज उत्तराखंड क्रांति दल का ही बोया हुआ है और उसी पे राष्ट्रीय दल चल रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि आप लोगों ने इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़नी एक अलग बात है, इतने लोगों को एक साथ करना ये बड़ी बात है, ये उससे भी और बड़ी बात है। पर
जब आपके साथ पूरा राज्य था, तो ऐसा क्या हुआ कि 2002 के जो चुनाव था और उसमें आप लोग अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए? नहीं, बहुत अच्छा सवाल प्रेम भाई आपने पूछा है। इसमें एक बात ही पक्का मैं आपसे जो हमारा अनुभव कहता जी। है वो ये है कि देखिए, आंदोलन करना और सत्ता चलाना, वोट में आंदोलन को या वोट बैंक तब्दील करना, दोनों में बहुत अंतर है। बिल्कुल। हम इसी में पिछड़ गए। आंदोलन की जो ताकतें थी, जो उस पीरियड में ऐसे ऐसे लोग आए थे जो आज कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं, कई वर्तमान में अभी हैं भी, जो उस समय जो है उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में चलते थे, जो उस पीरियड में जो है जिनको ये लगता था कि इस पार्टी के अलावा उत्तराखंड में कोई दूसरी पार्टी नहीं आ सकती है, तो वो उस पीरियड में हमारे साथ थे। अब जब उनको ये लगा कि हमारा जो हित था उनका हित ये था कि अपने स्वार्थ के लिए था कि राज्य बनेगा तो हम राज करेंगे। पहले से उनका टारगेट बिल्कुल पहले से उनका जो है अपना उद्देश्य जो था वो बिल्कुल क्लियर था। और हम लोग जो उत्तराखंड आज राज्य आंदोलनकारी है, उनका उद्देश्य ये था कि किसी भी हाल में राज करने की तरफ तो ध्यान किसी का नहीं था। राज्य का गठन केवल और केवल ये था कि राज्य गठन हो और यहाँ की जो बुनियादी जो असुविधाएं हैं उस सुविधाओं में तब्दील हो सके। अगर हमारा राज्य होगा, खुशहाली होगी, हमको अच्छा सा जो है स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी सड़कें बनेंगी, तो कहीं ना कहीं विकास की दरें जो है वो बढ़ेंगी। लेकिन राज्य बनने के बाद जो स्थिति दिख रही है, आज वही लोग जो उस समय आंदोलन के दौर में थे, आज वो लोग खुद ये मानते हैं कि जो दशा राष्ट्रीय दलों ने कर दी है राज्य की, तो वो ये मानते हैं कि इससे अच्छा दौर जो है उत्तर प्रदेश का दौर था। कम से कम हमारी बातों की सुनवाई होती थी। ये बात स्वीकार कर रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा आपका ध्यान पीछे ले जाता हूँ। आपने बोला अभी कि आंदोलन करना, जन संघर्ष को साथ जोड़ना, सामाजिक गतिविधियों में इन्वॉल्व रहना अलग मामला है, और चुनाव जीतना और हारना अलग मामला है। काशी सिंगारी जी ने एक दिन मुझे बोला कि प्रेम, मैंने तो उसी समय बोल दिया था कि अब राज्य मिल गया है, अब हम चुनाव नहीं करते, जो जाना चाहे वहाँ जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये लोग मेरा कहना मान लेते तो शायद आज अच्छा होता। ये तो मेरा कहना यूकेडी ने माना नहीं उस दौरान, अब हमको फिर सबको यहीं रहना पड़ा। नहीं, ऐसा है कि वो तो उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय जो दी होगी, जब क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि उस समय जो ये दौर चला था वो कहीं से कहीं तक उत्तराखंड क्रांति दल को केवल राज्य प्राप्ति के लिए ही इसका गठन किया गया था कि राज्य प्राप्ति होगी। और उसके बाद जो सोचने का विषय था वो ये था कि हम किसी तरह से जो है इसको राजनीतिक आकार दे सकें। तो कई लोग ऐसे थे जो मैंने आपसे अभी अपनी बात से पूर्व में कहा है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर तक दूसरे दलों में बन गए, वो इसी वजह से गए कि आंदोलन की तक तो राज्य बनाने तक तो वो हमारे साथ थे। जैसे उन्हें लगा कि ये पार्टी राज्य तो बना सकती है, आंदोलन बड़ा खड़ा कर सकती है, लेकिन राज्य चलाने की बात, सत्ता की जो भूख होती है वो हमारे लोगों में नहीं है। आज भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि उसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल को भी है बहुत गंभीरता से सोचने का विषय। इसका मतलब जो सत्ता पाते हैं वो झूठ बोलते हैं। जो सत्ता पाते हैं उनको सारी चीजें मैनेज करके बोलना पड़ता है। झूठ नहीं बोलते। झूठ अगर आप नहीं बोलोगे तो आप जनता के बीच में कैसे चलोगे? राष्ट्रीय दलों को उदाहरण देता हूँ आपको। आपसे मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए, जो बात हरिद्वार में बोली जाती है वो बात पौड़ी में नहीं बोली जाती, जो पौड़ी में बोली जाती है वो बात चमोली में नहीं बोली जाती। तो इस तरह के प्रपंच जो है जब तक हम नहीं सीखते हैं, तो यही कारण है। हम तो सीधी बात जानते हैं कि राज्य हमने बनाया है, हमने इसकी जो है बुनियादी ढांचे को, अगर हमने किसी ने कोई घर बनाया है उसे पता है कि उस घर में कौन सा कमरा कैसा है, कैसे इस घर को रखना है, कैसी चीज पे ड्राइंग हॉल बनेगा, कैसे क्या बनेगा। यही दीन है। आज आपने बताया कि गैरसैंण की देन किसकी है? क्या किसी राष्ट्रीय दल का कोई भी नेता आप बताइए जिसने ये बात कही होगी कि गैरसैंण होनी चाहिए? क्यों आए हो गैरसैंण में? इसलिए क्योंकि क्षेत्रीय दल ने पहले ही बीज बोए हैं। ये दुर्भाग्य प्रदेश का है कि यहाँ पे जो है उत्तराखंड क्रांति दल को जो है मौका नहीं मिल पा रहा, और मौका न मिलने का कारण कुछ कमी दल की भी है, और आधे से ज्यादा कमी तो मैं उनकी मानूंगा जो प्रदेशवासी हैं। अगर एक बार वो बार बार इनको मौका दे सकते हैं जिनमें चरम सीमा में भ्रष्टाचार चल रहे हैं। चरम सीमा में आज आप स्थिति देखिए, प्रदेश की वो स्थिति नहीं है जो पहले की थी। आज आवश्यकता दल को क्यों पड़ी है, किसी भी पार्टी को क्यों पड़ रही है? क्यों मूल निवास पे जो है लोग इतने खुल के समर्थनों में आए हैं? हाँ, मूल निवास की बात आपने की है, आपको रोक रहा हूँ थोड़ा। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझे उस दिन पूछा 24 तारीख को कि आप यूकेडी वालों से किसी से भी ये पूछना कि 24 साल बाद क्यों आप तांडव नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि तांडव नृत्य तो शिव ने किया था, और वो जब उन्होंने तब किया था जब उनको बहुत गुस्सा आया तो पूरा ब्रह्मांड कांप गया, तो लोगों को डर लग गया कि शिव जो बोले वो होगा। तो शिव का रूप तो धारण नहीं कर पा रही यूकेडी, तांडव नृत्य कर दिया, उसको फिर किसी ने सुना ही नहीं।
नहीं, तांडव नृत्य जो यूकेडी ने कार्यक्रम किया है, वो कार्यक्रम केवल इसलिए था कि तांडव 24 साल का राज्य हो चुका है। 24 साल में जो है राज्य प्राप्ति किस दिशा में चला है, उसके बाद जो होना चाहिए था, जो सरकारें बन रही है, बार बार बन रही है, उनको जो है वो मूल निवास को लेकर कोई भी उन्होंने ठोस कदम नहीं उठाया। भू कानून को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। आज इस मुद्दे में प्रेम भाई कई लोग कंफ्यूज हैं। मूल निवास को लेकर कई लोगों के दिमाग में दुविधाएं हैं कि आखिर उत्तराखंड क्रांति दल क्या मूल निवास मांग रही है। लेकिन हमने, क्योंकि हमारे दल के जो कमेटी बनी है, कमेटी इसमें जो है अध्ययन कर रही है। अभी तांडव रैली में अगर ये बात नहीं होती तो आम जनमानस खड़ा होकर ये नहीं कहता कि वास्तव में तो आप लोगों को गुस्सा था क्या? बिल्कुल था, जैसे शिव शंकर को था। बिल्कुल, ये गुस्सा ही तो है कि 24 साल में आप मूल निवासी को आपने जो है, जिस दिन मूल राज्य बना उस दिन आपने उसको स्थायी निवास कर दिया, ताकि आपको बाहर के अन्य लोगों को, जो बाहर के लोग हैं, उनको यहाँ के लोगों का अधिकार बाहर वालों को बराबर दे दिया। और तो यहाँ के तो शिव शंकर ने तो बरमान को हिला दिया, आप सरकार हिला देंगे? बिल्कुल हिलाया। आप देखिए कि जितने हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हैं, और यही कारण था, जब प्रेशर था, दबाव था, शासन प्रशासन के लोग आए और उन्होंने जो है मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पे पहुंचे हैं। उन्होंने एक सप्ताह के अंदर विश्वास दिलाया है कि मुख्यमंत्री जो है समय देंगे, और समय देकर उसमें जो है कैसा मूल निवास होना चाहिए उत्तराखंड वासियों के लिए, ये उत्तराखंड क्रांति दल की कमेटी और डेलीगेशन वहाँ पर जाकर मुख्यमंत्री को देंगे। अगर वो मुख्यमंत्री उसमें एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत सो फार एंड सो गुड। अगर महातांडव होगा, नहीं तो फिर इससे ज्यादा महातांडव होगा। ये तो एक महाकड़ी है प्रेम भाई। इस कड़ी के लिए हमारे विरोध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारी विरोध जो है वो केवल व्यवस्था से है। राष्ट्रीय दल आ रहे हैं, उनके आकाओं के फोन आते हैं और जमीनों के जो है बिगों के हिसाब से यहाँ पर जमीनें बिक रही है, और उससे क्या हो रहा है, स्थानीय व्यक्तियों का जो है अहित हो रहा है। इसलिए हमने साफ कहा है, भू कानून को लेकर भी हमारा एक ही कहना है, सेम हिमाचल का जो कानून है उस कानून को यहाँ पर उत्तराखंड में लागू करें, और उसको लागू करते हुए अगर होगा, आज उत्तराखंड में हिमाचल की जो हम मांग कर रहे हैं, वहाँ पर यह है कि बाहर का व्यक्ति डायरेक्ट जमीन नहीं ले सकता है। अगर उसे लेना है तो वो लीज करके ले सकता है, और स्थानीय व्यक्ति के नाम पे ही आपको जमीन उसी के नाम पे रहेगी, स्थानीय व्यक्ति की रहेगी। तो ये व्यवस्था ऐसी है कि इससे स्थानीय व्यक्ति का जो अधिकार है, हक हकूक है, उसको हमेशा बना रहेगा। और जो बाहर से भी है, अब एक सवाल ये जो भू कानून को लेकर जो चर्चाओं में रहता है वो ये है, और मूल निवास को लेकर भी है, कि अगर प्रदेशवासी अगर मूल निवास की मांग कर रहे हैं तो कई ऐसे प्रवासी हमारे जो अन्य प्रांतों में रहते हैं, राज्यों में रहते हैं, वहां पर उनको दिक्कत आ सकती है। ये बात कई लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो उन लोगों तक भी मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, हर राज्य का एक अपना मूल निवास है, वो अपना डोमिसाइल के हिसाब से काम कर रहे हैं। उसमें हमारा प्रवासी भाई वहाँ रह रहा है तो वो उसी राज्य के जो डोमिसाइल की जो कार्यवाही पॉलिसी है उसी के तहत वो उसको स्वीकार करें। और एक और बात कि अगर वो प्रवासी, तो मूल निवासी उत्तराखंड का ही है ना। हाँ, हम यहाँ पे बाहर वालों का विरोध थोड़ी कर रहे हैं, हम तो एक डेडलाइन बना रहे हैं कि यहाँ के लोगों का हक हकूक उनसे वंचित ना किया जाए। बिल्कुल ठीक, हमारा सिर्फ ये कहना है। और जो लोग रह रहे हैं, चाहे राज्य बनने के बाद से रह रहे हैं, उसके लिए क्या गाइडलाइन होती है, वो कमेटी, हमारी जो उत्तराखंड क्रांति दल की कमेटी है, वो हर विचार पर, हर पहलू पर जो है तैयार करके अपना जो है ड्राफ्टिंग तैयार कर रही है, और वो जो है हम मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करेंगे। इसका मतलब है कि यूकेडी का जो जन संघर्ष आज भी जारी है। बिल्कुल, इस तांडव चुनाव लड़ना, जीतना, हारना, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये राज्य के हित में जो लड़ाई है वो तो जारी है। ये तो प्रेम भाई, ये तो जग जाहिर है। जब कोई भी प्रदेशवासी, बेशक वो राष्ट्रीय दल का हो, अगर उसको, उसके मन में भी थोड़ा सा भी चिंता रहती है दल इसके उत्तराखंड को बचाने की, या प्रदेश में कोई गलत चीज हो रही है, चाहे बेशक उसकी पार्टी में कुछ गलत हो रहा है, तो वो उत्तराखंड के ही लोगों से मांग करता है कि कहाँ गई तुम्हारी पार्टी, क्यों सोई है। तो जाहिर सी बात है, हम जिससे ज्यादा प्यार करते हैं तो गुस्सा भी हम उसी से करते हैं। ठीक है। तो आज उत्तराखंड वासियों को पता है कि इस प्रदेश की अगर कोई भला विकास कर सकता है तो पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल को वो विश्वास में लेने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज इसलिए कि हमारे अंदर भी कुछ कमियां नहीं होती तो आज राज उत्तराखंड क्रांति दल का होता जैसे अन्य प्रांतों में क्षेत्रीय दलों का है। चलो वो बात करेंगे। अच्छा, थोड़ा अपना अनुभव बताइए, आपने भी तो चुनाव लड़ा है जी, क्या अनुभव रहा? देखिए, चुनाव का प्रेम भाई मैं ये कहूँगा कि मैं तो ऐसे क्षेत्र से चुनाव लड़ता हूँ जो बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, और पिछली गवर्नमेंट ने उनको ओबीसी दर्जा दिया है हमें, और टिहरी डैम बनने की वजह से वो काला पानी क्षेत्र हो गया है, प्रतापनगर। और वहाँ की स्थिति ये है कि वहाँ पे अगर जो है सुविधाएं के नाम पे हॉस्पिटल तो दिखने के लिए बड़े बड़े जरूर हैं, लेकिन कर्मचारी, डॉक्टर्स वगैरह वहाँ पे टिक नहीं पाते। आज स्थिति ये है कि कुछ कर्मचारी ऐसे हैं
जिनको वहाँ पे सजा के रूप में भेजा जाता है। ओहो। तो ऐसे क्षेत्र से हम लोग जो चुनाव लड़े हैं, तो मैं वहाँ का अनुभव यही कहूँगा आपसे कि प्रयास करने से, कोशिश करने से हमारा ये प्रयास रहेगा। मेरा तो व्यक्तिगत ये है कि जब इतना टिहरी डैम की वजह से इतना नुकसान उस क्षेत्र को हो रहा है, आने जाने में कोई मरीज आता है तो उसे घूम के आना पड़ता था। अब तो खैर डोबरा चांटी पुल बना है और लंबे संघर्षों के बाद ये पुल बना है। दोनों राष्ट्रीय दलों ने केवल राजनीतिक रोटी इसमें से की है। और जहाँ तक हमारी बात है, क्योंकि कुछ अंश तक हम जो है सरकार में रहे थे, हमारे भी मंत्री उसमें शामिल थे, तो हमने उस पीरियड में कोशिश की है कि जितना दबाव हो सकता है दबाव बनाकर और अधिकारियों के माध्यम से वो काम को कराने की कोशिश। ऐसे क्या मुद्दे थे आपके प्रतापनगर में चुनाव लड़ने के जो आपने लोगों को समझा नहीं पाए? पहले तो यही था कि ये पिछड़ा क्षेत्र है, सबसे पहले हमें बिजली पानी फ्री मिलनी चाहिए। जब दिल्ली सरकार दे सकती है तो उत्तराखंड सरकार, यहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि जो टिहरी डैम बना है वो प्रतापनगर और वहाँ के स्थानीय लोगों की छाती पर बना है। बिल्कुल। तो कम से कम उन लोगों को उसका जो है थोड़ा बहुत क्राइटेरिया मिलना चाहिए और बिजली पानी वहाँ पे फ्री होनी चाहिए। शायद आपने और मैं तो टिहरी बांध को बनते थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिल्कुल पीआईसी में मैं पढ़ा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमारा पहली मेरी डिमांड यही थी कि कम से कम यहाँ पर जो है बिजली पानी फ्री होना चाहिए और लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। स्थानीय स्तर पर जो हमारी कमियां हैं, चाहे शिक्षा में है, सड़क में है, अब ये आप इसमें लीजिए ट्रैवलिंग में ले लीजिए कि वहाँ पे जो है बसों का संचालन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर जो है ये सारी मुद्दे लेकर हम लड़े थे, काफ़ी सहयोग मिला और जनता का अपार प्यार मिलता है। तो इसी वजह से जाना आना होता है और प्रयास रहता है कि वहाँ की समस्या का समाधान के लिए हम ठोस कदम उठाएं। अब तो प्रतापनगर के मुख्य बाजार लखनऊ से 4 धाम यात्रा भी जाती है। बिल्कुल। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें बहुत दिक्कत होती है, बहुत लखनऊ में जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा है और आज के तारीख में हमारे लोक निर्माण विभाग ने चौड़ीकरण को लेकर भी कुछ कार्रवाई की थी। तो वहाँ पे जो हमारे स्थानीय व्यापारी हैं उनको अनहित ना हो, क्योंकि वो सब ये बाजार जो बसा है, आप तो पुराने वहाँ पे रहे हैं, वो ऐसे दौर में बसा हुआ है कि उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय डेवलप नहीं होता था। जिसके पास जितनी व्यवस्था रहती थी, जितनी जगह थी, वो उतनी दीवार खड़ी करके अपनी दुकान, कोई प्लानिंग नहीं थी। तो अगर आज हम थोड़ा सा भी कहीं पे तोड़ेंगे या कोई कार्रवाई करेंगे तो पूरा मकान नीचे आ जाएगा। क्या प्लान हुआ है? तो प्लान इसके लिए जो है हम ये सोचा है, अभी हमने वहाँ पे जो लखनऊ बाजार से बाईपास के लिए रोड निकाली है। अच्छा। बड़े वाहनों के लिए। अच्छा। तो वो भरपूर जो हमारा पुल है, अच्छा, सियालगी पुल से हाँ। के और पिपलोगी जो सामने है, हाँ। तो सामने से जाके जुड़ के भरपूर गाँव होते हुए भरपूर ना बेनोता मिलेगी। हमने भरपूर नहीं जाना है। अच्छा। हमारा सियालगी पुल से अच्छा। और आपको पिपलोगी होते हुए सीधा वहाँ मिलना है, कहाँ पे डिग्री कॉलेज के पीछे। अच्छा। तो वहाँ पे रोड बन चुके हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन। प्रतापनगर के लोग चलेंगे। प्रतापनगर तो इधर छूट गया आपका, यहाँ से सीधा उत्तरकाशी के लिए। अच्छा। बड़े वाहनों से जाम ज्यादा होता था। इवन एक दिन तो ऐसी स्थिति आई कि एक बारात सुबह को लखनऊ में रहे और 4 बजे वो जाम खुला, ऐसी स्थिति थी। ये चिंता भी स्थानीय लोगों को होनी चाहिए, है, सबको है और इसीलिए सबकी सहमति से ही ये रोड का जो निर्माण हो रहा है। तो बाईपास रोड हम उसको कह रहे हैं। आप फिर चुनाव लड़ेंगे? प्रेम भाई, जो स्थिति अभी देख रहा हूँ और जिस स्थिति से इस समय क्या हुआ कि कोविड के दौरान मैंने कम से कम हजारों युवाओं की मदद की और उसके लिए मैं उन साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ जो हमारे यूकेडी की टीम दिल्ली में रही है। गुजरात से हमने ट्रेन बुक करवाई थी उस दौर में। अच्छा। कोविड के दौरान। अच्छा। तो उस पीरियड में यूकेडी के, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब किसी भी साथी पे कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो उत्तराखंड क्रांति दल जो है उसमें खड़ा होता है, चाहे देर से होगा पर होगा खड़ा। राष्ट्रीय दलों ने तो उस दौर में सीधा एक नारा दे दिया था कि जो जहाँ है कोविड में वो वहीं रहे। अब जो हमारे प्रतापनगर में, क्योंकि आपने लंबे समय का अनुभव है, वहाँ पे ज़्यादातर होटलेर हैं। जो हमारे युवा साथी हैं वो बाहर हैं, अच्छी कंट्रियों में हैं, तो वो होटलेर हैं। और जापान, ये घनसाली वाला बेल्ट तो टोटल जापान। तो उस पीरियड में वहाँ से लोग आए, अन्य प्रांतों से लोग आए हजारों की संख्या में। तो उस पीरियड में जब युवा साथियों ने, इस समय बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सहयोग भी किया मेरा। और जिस तरह से जो धन बल राष्ट्रीय दलों का उपयोग होता है उनके सामने क्षेत्रीय दल, इसीलिए हम थोड़ा सा पीछे हैं, क्योंकि संसाधनों के मुकाबले आज जिस प्रकार से राष्ट्रीय दलों का संसाधनों का है, वो क्षेत्रीय दलों के पास उतना संसाधन नहीं है। वो दुरुपयोग करते हैं। वो अति, ये लगा लीजिए कि आप सोच नहीं सकते हैं अगर किसी रियल, अगर जो है चुनाव आयोग कोई ठोस ऐसी नीति लाए
जिसमें जो है प्रत्याशियों के जो पैसे की समय उन्होंने तय समय सीमा कर रखी है कि इतने समय में आप इतना खर्च करोगे, वो जो है उससे 4 गुना 5 गुना खर्च करते हैं, कहीं कहीं तो 10 गुना खर्च कर देते हैं। तो ये तो चल रहा है। अच्छा, भविष्य क्या देख रहे हैं आप यूकेडी का? वापस आप, क्योंकि आप केंद्रीय अध्यक्ष हैं, तो यूकेडी पे तो बात आपसे भी बात करनी थी। जी जी जी। क्या भविष्य है यूकेडी का अगर सत्ता में यूकेडी आती है? देखिए इस समय तो पहला तो आप लोग कहते हैं कि गैर सैन्य राजधानी होगी, बिल्कुल। क्या हट जाएगा इससे देहरादून से सब कुछ लाओ लश्कर? देखिए प्रेम भाई, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि जनता के दिमाग में भी ये बात रहती है। और बस आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये सटीक समय है उत्तराखंड क्रांति दल का रिवाइव होने का। ये सबसे अच्छा समय इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल की और भारतीय जनता पार्टी की जो वोट बैंक है वो एक है। और पहली बार हो रहा है कि डबल इंजन की सरकार, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें या दिल्ली की बात करें, दोनों में जो है ये तीसरे टेन्योर पे है। तो जो नाराजगी होती है जनता की, इस समय जो समय है हमारे लिए है, उत्तराखंड क्रांति दल के लिए, वो मुझे लगता है इस स्वर्णिम समय आगे आने वाले समय में जो है हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इसलिए क्योंकि हमारा जो वोट बैंक है और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो एक है, और भारतीय जनता पार्टी तीसरे टर्नर पे चल रही है प्रदेश में। तो जो नाराजगी उनसे है, आम जनमानस में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो नाराजगी है, उस नाराजगी का अगर जो है हमने सही समय पर उसका उपयोग कर लिया तो निश्चित रूप से उत्तराखंड क्रांति दल की आने वाले समय में विधानसभा में सीट आएगी, और सीट आएगी तो हमारा ग्राफ बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हम सरकार बनाने या बिगाड़ने में कुछ कहीं ना कहीं हम जो है अपने को स्टैंड कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। मतलब यूकेडी एक सशक्त, एक मजबूती के तौर पे, राजनीतिक ताकत के तौर पे उभरेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा आप कहना चाहते हैं? ये भी है और ये भी है प्रेम भाई, थोड़ा सा हमारे ये भी है एक जो समय सीमा, आप ये मान के चलिए कि जो लीडरशिप थी हमारी, आज ये आवश्यक हो गया है कि अब लीडरशिप में भी बदलाव की ओर चल रहा है, क्योंकि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो एक एज में आते रहे हैं, तो वो मार्गदर्शक की भूमिका में उम्र का फैक्टर हर पार्टी में है। तो इस समय यूथ जिस तरह से काम कर रहा है, यूथ में जो जन भावनाएं आपने तांडव रैली के माध्यम से दिखाया, चाहे वो कोई ऐसा जनपद नहीं छोटा था इस समय जहां से टीम नहीं आई थी। बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि कॉल उत्तराखंड क्रांति दल समय समय पर लोकल इश्यूज को लेकर कॉल करता है, लेकिन वो लोग भी जो वरिष्ठ लोग हैं जिनको ये विश्वास मन में ये रहता था कि अब हमारे दल बन पाएगा, आगे बढ़ पाएगा, चुनौतियां बहुत है, राष्ट्रीय दलों का दुरुपयोग बहुत करते हैं, लेकिन वो लोग भी निकल के आए थे। तो ये शुभ संकेत हमारे लिए तांडव रैली के माध्यम से दिख रहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल आने वाले भविष्य भी है। और ये हमें ही नहीं लग रहा है, ये अब जनता को भी दिखने लगी है। जब से ये रैली हुई है, जनता उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में चर्चा कर रही है, और यही चर्चा है कि अभी राष्ट्रीय दलों के प्रवक्ताओं के भी जो है हमारे रैली के लेकर टिप्पणियां आ रही है, कईयों का कुछ कहना है, कईयों को कुछ कहना है। तो जाहिर सी बात है उन्हें दिक्कत हुई है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्रांति दल ग्रोथ की ओर आगे बढ़ रहा है, तो हमारे लिए शुभ संकेत है। एक और बहुत संवेदनशील इशू है, राज्य में बहुत हिंदू मुस्लिम ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, और ऐसा नहीं कि मुस्लिम यहाँ के मूल निवासी नहीं है, कई गांव ऐसे हैं जो यहाँ पहले से पुश्तैनी बसे हुए हैं। यूकेडी का क्या स्टैंड रहेगा इस पे? देखिए हमारा तो प्रेम भाई साहब है, उत्तराखंड क्रांति दल का ये है कि जो राज्य बनने से पहले यहाँ पर रह रहे हैं उनको हम उसी रूप में देख रहे हैं कि उनका भी एक अपना संघर्ष है, त्याग है, वो आंदोलन में आवश्यक अवश्य आए होंगे। हाँ। अगर वो यहाँ रहे होंगे तो जो लोग उस पीरियड में राज्य के लिए बनाने के लेकर हमारे साथ चले हैं, हम उनका अनित तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देश में चल रहा है इस समय, हिंदू मुस्लिम, अभी आप 2-3 दिन पहले की बात है, उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर जो है बहुत बड़ा बवाल वहाँ पे हुआ है। तो कुछ लोग हैं जो इस तरह के, जो 4 धामों में पहले भी कभी कहीं मस्जिद नहीं होती थी, तो उनके मार्गों में भी नहीं होती थी, लेकिन अब कुछ पीरियड कुछ समय से ऐसे देखने को जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एक समुदाय के लोग वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके जो है सरकार की आड़ में रह के हम जो है अपने जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर जो है अभी बनाए। जब पहले उनके कभी बने नहीं थे तो अब बनाएंगे तो विवाद तो होगा। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हमारा स्पष्ट है कि उत्तराखंड क्रांति दल का राज्य प्राप्ति को लेकर जो इशू थे, जो विकास को लेकर इशू थे, हम किसी समुदाय के विरोधी नहीं है,
लेकिन जो राज्य हित की बात करेगा हम उसके साथ हैं, और जो राज्य को बिगाड़ने की बात करेगा उसके लिए फिर हम उसके सख्त खिलाफ हैं। बिल्कुल, जो राज्य का सौहार्द बिगाड़ेगा, राज्य के मुद्दों पे नहीं आएगा, राज्य के मुद्दों का विरोध करेगा, हम उसके साथ नहीं हैं। बस आज की बातचीत में इतना ही। अगली कड़ी में किसी ऐसी खास शख्सियत से आपको रूबरू कराऊंगा। अनुमति दीजिए। नमस्कार।